नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं खबरों की ओर। अक्सर आपने टीवी सीरियल एवं फिल्मों में स्कूलों में भूत होने की बातें देखी और सुनी होगी, लेकिन असल में भूत के डर से बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया हो, ऐसी घटना मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सामने आई है। जिले के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तिलाई का मामला है, जहां भूत के डर से बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। समझने की कोशिश की, आखिर भूत की अफवाह स्कूल तक कैसे पहुंची, अब बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, जिन कारणों से अफवाह फैली उस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। मंडला जिले के नैनपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम तिलाई की एकीकृत हाई स्कूल में लगभग 208 बच्चे हैं। यह बच्चे 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। वजह है कि गांव में अफवाह उड़ गई है कि इस स्कूल में भूत का साया है। डर ऐसा घर कर गया कि माँ बाप बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं। दरअसल 2 अगस्त को इस स्कूल में भोजन की छुट्टी के उपरांत बच्चे जब वापस स्कूल आए तो उनमें से 3 बच्चे चक्कर खाकर अचानक गिर पड़े। कोई सिर पीटकर तेज तेज रोने लगे, किसी को पेट में दर्द होने लगा। शिक्षकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए गांव के ही आरोग्यम में दिखाया गया। इसके बाद सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र बम्भनी बंजर में उनका उपचार करवाया। 2 तारीख को एक बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, तो हमने सामने ही स्वास्थ्य केंद्र से एएनएम मैडम आई और उन्होंने मेडिसिन दी। सिर में दर्द होने के कारण बम्हनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां उपचार हुआ, लेकिन दर्द में आराम नहीं तो मंडला जिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। शाम को बालिका वापस आ गई थी। पलक ने बताया कि बालिका को माइग्रेन की समस्या थी। फिलहाल भूत प्रेत की अफवाह से बच्चे स्कूल में भयभीत है। ऐसे में देखना होगा कि उन्हें किस तरह इस अंधविश्वास से बाहर निकाला जाता है। मंडला से जितेंद्र कुमार भलावी की रिपोर्ट। आया था 2 बजे। अब 2 बजे यहाँ से खाना खा के गया बच्चा अच्छा भला घर से, और वहाँ स्कूल में उस समय में 2 लड़की को चक्कर आ गई थी, उनको ले गए थे अस्पताल। अब जे आके मेरे से बोला कि भाई वो लड़किन को अस्पताल लेके गए हैं, वहाँ चक्कर आ गए थे स्कूल में। तो मैं बोली बेटा पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो बस्ता लेके आ जाओ जाओ। मैं कहे जब ऐसा हो रहा है तो अब जो लड़का अच्छा भला गया स्कूल, और स्कूल में जाने से इनको आ गया चक्कर। उतने समय में नहाने भाग गई थी नाला, तो फिर माँ साहब लेके इनको फिर अस्पताल लेके भागी। अब वहाँ ले गए, वहाँ जांच हुई, इलाज हो रही है, कुछ आराम ही नहीं इनको। एक बिल्कुल तीनों बच्चा वैसे आए बाएं हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बाल पकड़ पकड़ खींच रहे थे, कोई गला दबा रहा था। और इलाज कराए तो इलाज में बिल्कुल नॉर्मल आता है कि कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर हम बोले माँ साहब के, हम कहे माँ साहब गाड़ी करो, हम इनको कहीं लेके जाएंगे मंदिर ताकि हमारे बच्चे आराम रहे। तो फिर गाड़ी करके हम 8 बजे रात के लेके गए उधर मंदिर। तो वहाँ धूनी पानी कराए तो फिर वहाँ से आराम लगा बच्चे को, झाड़ फूंक से आराम लगा बच्चे को। अभी कैसी स्थिति? अभी तो अब ठीक है। और वो स्कूल पहुँचे और पता नहीं क्या हो जाता है इनको। क्या बताता है लड़का? ये तो बेहोश हो जाते हैं सर। सपना आता है, कहता है सपन में पतला पुतली देखते हैं, मेरे को हाथ कटे देखते हैं और बुलाते हैं कि स्कूल के आसपास चलो, इधर चलो, इधर चलो करके बुलाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? किसका? मेरा कल्लू आई जाटा। सर जी, हम तो जो पहली बार देख रहे हैं ऐसा घटना स्कूल में ऐसा होते हुए कि बच्चे जाना, बीमार होना, बेहोश हो जाना। उनको 5 बच्चे भाई थे, वो फिर उनको इलाज पानी हर चीज़ करवा रहे हैं, पर कुछ चीज़ समझे में नहीं आता क्या हो रहा है। पहली बार जान रहे हैं हम ऐसे गांव में स्कूल में होते हुए। आज तक के तो हमें ऐसा कुछ नहीं जाने। इनका डॉक्टरी इलाज भी हुआ, उसमें भी आराम नहीं मिल रहा है बच्चे को। और प्लस गांव में आके झड़ाई फुगाई भी करे, हर बहुत 3-4 दिन तक परेशान रहे, पर इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे गांव में दहशत फैली है जिस चीज़ की आज तक कैसा हुआ नहीं है, और अब हुआ रहा तो कैसा हो रहा है। स्कूल बच्चे जाना बंद कर रहे हैं, यही बात है। हमको तो समझे में नहीं आता कि क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है जी। सब करवा रहे हैं पर उस चीज़ में भी आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टरी इलाज भी करवा रहे हैं, उसमें भी आराम नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ में आराम नहीं मिल रहा है इन बच्चों को। किस तरह की हरकत करते हैं बच्चे? बच्चे वो अपने आप में तहड़ बेहड़ होना, अपने सर को ऐसा पटकना या रोना चिल्लाना, बेहोश हो जाना, यही प्रॉब्लम बनती है बच्चे में। चल रहा है। बच्चे सब स्कूल आने के लिए सब मना कर रहे हैं, सब पूरे गांव दहशत में है। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं कि ये समस्या तो इसका समाधान हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है उसका? सुदामा प्रसाद भावरे। स्कूल जाने के बाद चक्कर आ गया था, फिर फिर अस्पताल ले गए थे सर लोग। उसके बाद
फिर ठीक हो गया था मैं, फिर उसके बाद पता नहीं। क्या दिखता है आपको, किस प्रकार से क्या स्वप्न आता है? 2 पुतले दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का हाथ कटा है और एक मारता है और बाल खींचता है और स्कूल किधर ले जाता है पकड़ के। ये कब से आ रहे हैं आपको स्वप्न? 2-3 दिन हो गए, यही आ रहे हैं। क्या नाम है इसका बेटा? कार्तिक जाटव। दीदी आपके स्कूल के आपके ऑफिस के सामने एक स्कूल है, कौन सा स्कूल है? और वहाँ के कुछ बच्चों के बीमार होने की शिकायत आई थी, आप डॉक्टर हैं, क्या देखा आपने, किस कारण से हुए बच्चे बीमार? जी जी, तिलई स्कूल के जस्ट सामने है, एकीकृत विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पे बच्चों को पाँच बच्चे हैं। वहाँ पे बच्चों को चक्कर आ रहे थे, चक्कर खा के गिर रहे थे। फिर हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, ORS वगैरह दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर उनको बमनी स्कूल में बमनी सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिया उनको। उसके बाद वहाँ से भी उनको थोड़ा, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट हुआ उनको, फिर थोड़ा आराम लगा है वहाँ पे अभी। क्या देखा दीदी आपने, क्या पाया, क्या किस कारण से हुए होंगे बच्चे बीमार? बच्चे चक्कर ही आ रहे थे बच्चों को, तो चक्कर खा के गिर जा रहे थे बच्चे। वहाँ पे अस्पताल के जस्ट सामने ही है, तो हम लोग तो पहुँच जा रहे थे जल्दी से वहाँ पे। उनको BP वगैरह दिया, उनको डिहाइड्रेशन हुआ था तो ORS वगैरह दिया उनको। किस वजह से चक्कर आ रहे होंगे? बच्चे सुबह जल्दी आ जाते हैं, स्कूल खा के भी नहीं आते हैं खाना, और फिर उसके कारण भी हो सकता है। आप अगर सलाह देना चाहेंगे परिवार को, गाँव के लोगों को, तो क्या सलाह देंगे ऐसी स्थिति में? जी, बच्चे सुबह 10 बजे जाते हैं तो उनको प्रॉपर खाना खा के जाएँ, बॉटल ले जाएँ, टिफ़िन ले जाएँ, और अच्छे से खाना पीना खा के और जाएँ बच्चे। और टैबलेट वगैरह जो यहाँ से मिल रही है उनको आयरन की, वो खाएँ, वो स्कूल में भी देते हैं हम लोग जो। आपका नाम और डेजिग्नेशन? सर, मेरा नाम रेशमा कार्तिक है, CHO तिलई, ब्लॉक नैनपुर। सर 2 तारीख को सबसे पहले 12 बजे के आसपास एक गुड़िया बीमार हुई थी। तो जब वो बीमार हुई तो बच्चे उसको लेके आए क्लास से यहाँ, और बताए कि सर इसको चक्कर आ गए हैं। तो मैंने यहीं टेबल में उसको सुलाया, पंखा चालू किया, पानी पिलाया, और सामने स्वास्थ्य केंद्र से ANM मैडम और बाकी जो उनके सब कार्यकर्ता थे वो सब यहाँ पे आए, और उनको ऐसा लगा कि इसको या तो डिहाइड्रेशन है और डिहाइड्रेशन के साथ माइग्रेन है। तो उनने अपने हिसाब से उसको दवा दी, ORS वगैरह पिलाया, और हम लोगों ने सब मिलके आधा पौन घंटे उनका वेट किया कि बच्ची ठीक हो जाएगी। और बच्ची लगभग नॉर्मल हो गई थी, परंतु उसके सिर में दर्द था। तो सिर में दर्द के कारण उसको फिर हम बमनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनी पहुंचाए, और बमनी में डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उसको एक इंजेक्शन लगाया दर्द का, परंतु दर्द में उसको इंजेक्शन के बाद भी कमी नहीं आई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अपन इसको मंडला रेफ़र कर देते हैं, वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे अच्छे से उसका चेकअप होकर और ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मंडला जाने के बाद शाम को वो गुड़िया ठीक होके आ गई, और जब मैंने पालक से पूछा कि गुड़िया को दिक्कत क्या थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि गुड़िया को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। नहीं, गांव वालों की इसमें कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं है सर, वो उसको निगेटिव नहीं ले रहे हैं। गांव वाले भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे बीमार हुए हैं वो ठीक हो जाएं, और स्कूल यथावत चलता रहे, सभी बच्चे स्कूल आएँ, और कहीं कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया किसी भी गांव के सदस्य की नहीं है। सर कल तक तो बच्चे स्कूल आए थे, संख्या कुछ कम थी। आज चूँकि कल रक्षाबंधन पर्व है, तो पालकों से जब मैंने संपर्क किया तो ये पता चला कि बच्चे बमनी सामान लेने जा रहे हैं और यहाँ वहाँ मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। पालकों ने ये बोला कि सर आज हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, सोमवार से बच्चे स्कूल आएंगे।